नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण अंक में देखते हैं यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2022 के जो जीएस फर्स्ट पेपर है उसमें जो सिलेबस के 7 टॉपिक दिए गए हैं उसमें से जो तीसरी टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल उससे संबंधित जो भी प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं उसके हल से विस्तृत व्याख्या की यह पांचवी कड़ी है, अर्थात इससे पहले 5 अंक इसके अपलोड किए जा चुके हैं। तो इस पांचवें अंक में देखते हैं जो कि शुरू हो रहा है यह 126 नंबर प्रश्न से और ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं 126 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। इसमें पहला यह तीन देशों में विभाजित है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। इसका आंसर आयोग द्वारा जो दिया गया है इसका आंसर डी है, यानी इसका पहला आंसर सही है। यानी यह देश 3 देशों में विभाजित है, यानी बोर्नियो द्वीप जो है यह 3 देशों में विभाजित है और यह जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। इसके बारे में विस्तार से देखें तो बोर्नियो जो द्वीप है यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यानी थर्ड लार्जेस्ट द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप जो है 3 देशों में विभाजित है, जिसमें पहला जो भाग इंडोनेशिया का है, अर्थात इसमें जो है बोर्नियो द्वीप में इंडोनेशिया का जो भाग है वह 73% है और जो इंडोनेशिया का भाग है बोर्नियो द्वीप में वह कालीमंतान कहलाता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा भाग है वह मलेशिया में है, वो 26% भाग है और मलेशिया वाले भाग को मलय कहते हैं। और सबसे कम जो भाग इसमें है वो ब्रुनई का है, मात्र 1% भाग है। यानी 3 देशों में बटा हुआ है। तो अभी हमने देखा कि पहला जो भाग है वो इंडोनेशिया में है, दूसरा जो भाग है मलेशिया में, तीसरा भाग जो है ब्रुनई में है। बोर्नियो के 3 भाग हैं, 3 देशों में विभाजित है। सर्वाधिक भाग इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया में 73% है और इस भाग को जो कहते हैं कालीमंतान कहते हैं। और दूसरा जो भाग सर्वाधिक है वह 26% के साथ मलेशिया में, इस भाग को जो मलय कहते हैं। और तीसरा और सबसे कम भाग जो है ब्रुनई में डिवाइड है, यह मात्र 1% है। आधे से थोड़ा अधिक द्वीप जो है, यानी यह द्वीप का जो आधे से अधिक थोड़ा द्वीप जो उत्तरी गोलार्ध में है, जिसमें ब्रुनई और मलेशियाई भाग शामिल हैं, जबकि इंडोनेशिया वाला भाग जो है यह उत्तरी एवं दक्षिण गोलार्ध में फैला हुआ है। अब इसमें कुछ एडिशनल जानकारी देखें तो द्वीप क्या होते हैं। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, यानी स्थल खंड के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल होगा, ऐसे स्थल खंड के भाग को द्वीप कहेंगे। और इसमें देखें तो संसार के 5 सर्वाधिक आकार में बड़े द्वीप को देखें क्रम से, तो जो सबसे बड़ा जो द्वीप है संसार का वह ग्रीनलैंड है। यह जो है आर्कटिक उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक महासागर में उत्तरी ध्रुव में है यह ग्रीनलैंड। दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है आकार में यह न्यूगनी है। तीसरा यही है बोर्नियो, यानी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो द्वीप देखें तो यही बोर्नियो द्वीप ही है और यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और चौथा सबसे बड़ा द्वीप देखें विश्व का तो मेडागास्कर है और 5वां बायफिन द्वीप है। और इसमें जानकारी के रूप में देखें तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अभी हम देखा ग्रीनलैंड है जिसका क्षेत्रफल 21.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसको देखें तो न्यूगनी है, जिसको यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है यह प्रशांत महासागर में है और यह न्यूगनी है। इसका जो क्षेत्रफल है 8.214 लाख वर्ग किलोमीटर है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप देखें कौन सा है तो मेडागास्कर है, जिसका क्षेत्रफल 5.87 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह संसार का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसमें देखें तो ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में अवस्थित है, तो यह आर्कटिक एवं अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड, जो कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप के बारे में देखें तो इसमें मालदीव है, सेशेल्स है, चैगोस है, अल्दाबा है, फरकाहार है, डेस चोरस है, डिगो गार्सिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिगो, ये पूछता है डिगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद मॉरिशस, श्रीलंका, मेडागास्कर इत्यादि जो हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा देखें, यह होन्शु है, इसका क्षेत्रफल 2.30 लाख वर्ग किलोमीटर है। और एंटिलीज द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह कैरेबियन सागर में स्थित है। इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देखें तो जापान के 4 द्वीपों का जो क्रम है, यानी जापान के जो 4 द्वीप हैं उसका क्रम नॉर्थ टू साउथ देखें, यानी उत्तर से दक्षिण तरफ देखें तो सबसे पहले जो आता है वह होकोडो द्वीप है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो होन्शु है, यही होन्शु द्वीप को हमने देखा कि संसार का 7वां सबसे बड़ा द्वीप था। तो सबसे पहले होकोडो है, दूसरे नंबर पर होन्शु है, तीसरे नंबर पर शिकोकू है और चौथे नंबर पर क्यूशु है। यानी यह जो है नॉर्थ टू साउथ हमने बताया, यानी उत्तर से दक्षिण जो है जापान के द्वीपों का क्रम एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके क्रम को। तो सबसे उत्तर में देखें तो वह होकोडो है, यानी होकोडो है और उसके बाद उसके नीचे होन्शु है, उसके नीचे शिकोकू है और सबसे दक्षिण में क्यूशु द्वीप है जापान में। जो सबसे उत्तरी द्वीप है जापान का यानी होक्डो, यह संसार का 21वां सबसे बड़ा द्वीप है और उसके नीचे जो होन्शु द्वीप है वह संसार का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद उसके नीचे शिकोकू है और सबसे दक्षिण में क्यूशु द्वीप है जापान में। कुछ और इंपॉर्टेंट देखें तो दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीप को देखें तो दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीप प्रवाल द्वीप हैं, ये स्पार्टली एवं पार्सल द्वीप हैं, यानी स्पार्टली एवं पार्सल द्वीप जो है दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीप हैं। और जो इन द्वीपों के बीच जो विवाद है वे देश हैं, यानी जो विवाद है, विवाद का कारण तो तेल भंडार के क्षेत्र की स्वामित्व के कारण है और जिन देशों के बीच इन द्वीपों को लेकर विवाद है वो देश हैं चीन, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस एवं ब्रुनई। इसके बाद देखें तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट देखें तो जो है 3 देशों की भूमि वाला कौन सा द्वीप है, तो ये अभी हमने देखा कि 3 देशों की भूमि वाला जो
द्वीप है वो बोर्नियो द्वीप है। यह जो है ब्रुनेई, इंडोनेशिया एवं मलेशिया, इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। इसके बाद और जो इंपॉर्टेंट देखें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है यदि पूछता है तो यह असम का माजुली द्वीप है, अर्थात अपने भारत में है। यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित द्वीप है। माजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और देखें तो इसमें जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वह जावा द्वीप पर स्थित है। अब जो कुछ जानकारी शार्ट में एशिया के बारे में देखें तो एशिया के जो सबसे बड़े देश देखें, यानी एशिया के 2 सबसे बड़े देश देखें तो उसमें पहले नंबर पर टोक्यो, नंबर 2 पर दिल्ली है, यानी जनसंख्या के हिसाब से यह है। इसके बाद एशिया के सिर्फ 5 बड़े रेगिस्तान देखें, 2 इसमें तो पहला जो है अरब रेगिस्तान है, दक्षिण पश्चिम एशिया है, और दूसरा सबसे बड़ा जो एशिया का रेगिस्तान वो गोबी है, जो मंगोलियन चीन में स्थित है। इसके बाद एशिया के शीर्ष 6 या एशिया के शीर्ष 2 बड़े देश देखें तो सबसे बड़ा देश जो है आपका वो एशिया का चीन है, नंबर 2 पर जो है भारत है। और एशिया के जो है सबसे बड़े द्वीप देखें तो यही सबसे बड़ा द्वीप हमने देखा कि जो है बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई में फैला हुआ है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और एशिया के 5 या 2 सबसे बड़ी झीलें देखें तो सबसे बड़ी झील पहली जो कैस्पियन झील है जो कि एशिया यूरोप में फैली हुई है। इसके बाद दूसरा जो अरब सागर है जो रूस में है। अब कुछ शॉर्ट में जानकारी इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया जो 27 राज्यों में विभाजित इंडोनेशिया हिंद एवं दक्षिण प्रशांत महासागर में अवस्थित 13,000 से अधिक द्वीपों का समूह है। इंपॉर्टेंट है कि 27 राज्यों में विभाजित इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में 27 राज्य हैं, यह हिंद महासागर एवं दक्षिण प्रशांत महासागर में अवस्थित है, जिसमें 13,000 से अधिक द्वीप का समूह है। इसके 5 प्रमुख द्वीप देखें, इंडोनेशिया के 5 प्रमुख द्वीपों के बारे में देखें तो ये इसमें पहला जावा है, दूसरा सुमात्रा है, तीसरा कालीमंतान है, यानी बोर्नियो का वह भाग कालीमंतान कहलाता है। और सुमात्रा भी हम देखा कि यह जो है सबसे बड़ा, यानी यह जो इंडोनेशिया की जो राजधानी वह जावा द्वीप पे स्थित है। इसके बाद दूसरा जो द्वीप है सुमात्रा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखें सुलावेसी तथा इरियन जावा पश्चिमी न्यू गिनी में है। और इन 5 यानी पांचों द्वीपों का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 90% है। इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो बोर्नियो तथा सबसे छोटा जावा है। यानी इंडोनेशिया की राजधानी जिस द्वीप पर है वो जावा है और ये सबसे छोटा द्वीप है। और बोर्नियो जो है जो कि कालीमंतान नाम से इंडोनेशिया में है, यह सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया में। और जो इंडोनेशिया की राजधानी जिस द्वीप पर है अर्थात जावा जो है वह सुमात्रा से सुंडा जल संधि द्वारा अलग होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंद महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वह सुंडा गर्त है, और यह जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा गर्त है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। और यह सुमात्रा को जावा से जो अलग करता है वो सुंडा जल संधि द्वारा अलग होता है। और देश की राजधानी जकार्ता इसी द्वीप पर स्थित है। का सही हुआ कि जो जावा द्वीप है इस पर जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। इससे पूर्व हमने जावा को इंडोनेशिया की राजधानी कहा था, तो वह नहीं बल्कि जावा द्वीप पर जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। और जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप जो है एक दूसरे से सुंडा जल संधि द्वारा अलग होते हैं। और जावा पर जो है इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता द्वीप स्थित है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी वो जावा द्वीप पर स्थित है। और इसके बाद देखें तो बोर्नियो जो है, बोर्नियो सेलिबस द्वीप से मक्सार जल संधि द्वारा अलग होता है। यहाँ के 2 शहर बालिक पप्पन तेल शोधन के लिए और शमारिंदा प्रमुख तेल एवं कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य निवासियों को डायक कहते हैं। इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो कि 130 नंबर है। इसमें दिया हुआ 130 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। तो इसमें सूची फर्स्ट है जिसमें पहाड़ी पर्वत दिया गया है और सूची सेकंड में भारतीय राज्यों में अवस्थिति दी गई है। तो इसका आंसर सी है। सी का मतलब ए जो है बटेश्वर पहाड़ी यह बिहार में है, और बिलारी श्रृंखला जो है यह कर्नाटक में है, और चिन श्रृंखला जो है यह मणिपुर में है, और धोसी पहाड़ी जो है हरियाणा में है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं बटेश्वर पहाड़ी। बटेश्वर पहाड़ी जो कि बिहार में, इसको समझते हैं। तो बटेश्वर पहाड़ी बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है। ये कुर्सेला शहर से 6 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पहाड़ियों में स्थित महादेव शिव एवं विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है। का सही हुआ कि जो बटेश्वर पहाड़ी है बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। और जबकि इससे संबंधित यदि पूछता है बटेश्वर हिंदू मंदिर, यदि बटेश्वर हिंदू मंदिर पूछता तो यह जो होता मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। बटेश्वर हिंदू मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है, जबकि बटेश्वर पहाड़ी जो है यह बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसके बाद देखें तो जो बिलारी श्रृंखला है यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक, यानी बिलारी श्रृंखला जो हम देख रहे हैं यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक में है। बिलारी श्रृंखला जो है यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक और तमिलनाडु के इरोड जिला की सीमा पर है। अर्थात यह कर्नाटक और तमिलनाडु के जो जिला इरोड है उसकी सीमा पर बिलारी श्रृंखला है। यहाँ पर जो है बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसको 1972 की वन्यजीव संरक्षण, इसमें इंपॉर्टेंट है कि 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत यह संरक्षित रिजर्व है बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद देखें चिन जो हिल्स है या चिन जो श्रृंखला है यह जो मणिपुर में है। इसमें देखते हैं तो उत्तर पश्चिम म्यांमार में पहाड़ी क्षेत्र भारत म्यांमार की सीमा पर चिन हिल्स मिजो हिल्स की सीमा के साथ फैला हुआ है। भारत के पूर्वी हाईलैंड के मणिपुर हिल्स से सटा हुआ यह जो है चिन श्रृंखला है। अर्थात कहने का आशय हुआ कि यह जो है भारत के मणिपुर और जो म्यांमार देश है उसकी सीमा पर यह श्रृंखला चिन श्रृंखला है। इसमें नेक्स्ट देखें घोसी पहाड़ी जो कि हरियाणा में है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। घोसी पहाड़ी जो है यह जो दक्षिण हरियाणा, यानी यह जो पहाड़ी घोसी पहाड़ी है दक्षिण हरियाणा यह उत्तर राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। यह दक्षिण हरियाणा में देखें तो दक्षिण हरियाणा में यह जो है महेंद्रगढ़ जिले में है, और उत्तरी राजस्थान में देखें तो यह झुंझुनू जिले में स्थित है।
और दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी इस पर देखें तो यह एक पर्यटक स्थल है। यानी यह जो अभी घोसी पहाड़ी देख रहे हैं, यह दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है और ये एक पर्यटक स्थल है जो थाना गांव के पास है। इसके एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ राजस्थान है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में देखें भारत में, तो वह पूर्वांचल की पहाड़ियां देखते हैं। तो इसमें जो आपका है दफला दफला पहाड़ियां के बारे में देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट रूप से हम देख रहे हैं पूर्वांचल पहाड़ियां या पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं, या जो आपका पूर्वोत्तर में 7 सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उसमें पहाड़ियां देखें तो उसमें हमने देखा कि दफला पहाड़ियां हैं। ये दफला पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी केंद्रीय भाग में अवस्थित हैं। इसके बाद मिसमी पहाड़ियां देखें तो यह जो है मिसमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में स्थित हैं। इसके बाद गारो पहाड़ियां देखें तो गारो पहाड़ियां मेघालय में खासो गारो पहाड़ियां मेघालय में गारो खासी पहाड़ियों का भाग है। यानी जो मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं गारो खासी जयंतियां, उसमें से एक गारो पहाड़ियां हैं। इसके बाद खासी पहाड़ियां देखें तो ये पहाड़ियां मेघालय केंद्रीय भाग में स्थित हैं। इसके बाद जयंतिया पहाड़ियां ये भी मेघालय के पूर्वी भाग में अवस्थित हैं। इसके बाद देखें मीरी पहाड़ियां, तो मीरी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के लखीमपुर जिले में उत्तर में विस्तृत हैं। इसके बाद मिकिर पहाड़ियां देखें तो मिकिर पहाड़ियां काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में अवस्थित है, अर्थात ये असम में स्थित है। तो नागौर के गोलाघाट के मध्य स्थित मिकिर पहाड़ियां मेघालय पठार पर स्थित हैं, यानी मेघालय पठार पर हैं, यानी असम और जैसा कि यानी कहने का सही हुआ कि मिकिर पहाड़ियां जो है मेघालय में है, असम में नहीं है। तो इसको पुनः देखते हैं। मिकिर पहाड़ियां काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में अवस्थित हैं। नागौर और गोलाघाट के मध्य स्थित मिकिर पहाड़ियां मेघालय पठार पर विस्तृत हैं। आज के चट्टानों वाली पहाड़ियों में मिकिर जनजाति निवास करती है। यहाँ झूम कृषि की जाती है। मिकिर पहाड़ी को देखें तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम इससे ऊपर यानी उत्तर में है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है के दक्षिण में यह मिकिर पहाड़ियां हैं, अर्थात ये मेघालय में है। बारैल पहाड़ियां देखें तो ये पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत का भाग है और असम और मणिपुर बॉर्डर के साथ स्थित हैं। इसके बाद त्रिपुरा पहाड़ियां देखें तो त्रिपुरा पहाड़ियां त्रिपुरा में अवस्थित हैं। इसके बाद देखें तो त्रिपुरा पहाड़ियों को थोड़ा विस्तार में देखें। त्रिपुरा पहाड़ियां त्रिपुरा में अवस्थित हैं। पूर्व से शुरू होने वाली इसकी मुख्य श्रेणियां देखें तो जामपुरी, शक्कन कलांग, लंगतराई और अथारामुरा श्रेणियां हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी देखें तो बेटलिंग शिव जामपुरी श्रेणी में स्थित है। इसके बाद देखें अबोर पहाड़ियां, तो अबोर पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर स्थित हैं। इसके बाद पटकाई बूम पहाड़ियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पटकाई बूम पहाड़ियां चांगलंग जिले यानी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। इसके बाद नागा पहाड़ियां एक जटिल पर्वत भारत और म्यांमार सीमा पर अवरोध के रूप में ये पहाड़ियां नागालैंड में विस्तृत हैं। मणिपुर पहाड़ियां ये पूर्वांचल पहाड़ में अति महत्वपूर्ण भाग है। इसकी पश्चिमी सीमा भाग म्यांमार सीमा तक चली गई। मणिपुर की सबसे बड़ी नदी यानी मणिपुर की सबसे बड़ी नदी बराक मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर पहाड़ियों में नदियों का अफवाह अपेक्षाकृत युवा है। इसके बाद लेमाटोल पहाड़ियां ये भी मणिपुर की पहाड़ियां हैं। मिजो पहाड़ियां इसको लुसाई पहाड़ियां कहते हैं। मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मिजोरम के दक्षिण पूर्वी भाग में ये अराको नयामा पर्वत तंत्र का भाग है। यानी अभी हमने देखा यहाँ पर चीन जो श्रृंखला है, चीन श्रृंखला को हमने देखा, ये जो मणिपुर से संबंधित है, चीन श्रृंखला जो है इसमें मणिपुर से संबंधित है। और अभी हमने 2 पहाड़ियों को देखा कि इसमें जो मणिपुर की पहाड़ियाँ थी ये पूर्वांचल के पहाड़ियों में अति महत्वपूर्ण भाग है। इनकी पश्चिमी सीमा भारत म्यांमार सीमा तक चली गई है। मणिपुर की सबसे बड़ी नदी जो इसमें बराक नदी है वो मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर पहाड़ियों में नदियों का अफवाह अपेक्षाकृत युवा यानी अंग है। इसके बाद दूसरी हमने देखा मणिपुर में जो पहाड़ी थी लेमाटोल पहाड़ियाँ थी। ये पहाड़ियाँ मणिपुर के चंदल जिले में अवस्थित हैं। चाकपी नदी लेमाटोल पहाड़ियों से निकलती है, यानी इसमें जो चाकपी नदी है वो इसी पहाड़ी से लेमाटोल पहाड़ी से निकलती है और चाकपी नदी दक्षिण पश्चिम में बहती हुई मणिपुर नदी में मिल जाती है। इस टॉपिक संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो कि 136 नंबर है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ संयुक्त को चयन कीजिए। तो इसमें जो है इसका आंसर जो ए है, ए का मतलब ये हुआ इसमें जो सूची फर्स्ट क्रांति है और सूची सेकंड संबंधित है। तो जो इसमें गोल्डन क्रांति है इसको देखें तो इसका 2 है, यानी बागवानी एवं शहद से संबंधित है। और ग्रे क्रांति जो है यह उर्वरक से संबंधित है। इसके बाद पीली क्रांति जो है यह तिलहन से उत्पादन संबंधित है। और इसके बाद काली ब्लैक क्रांति जो है यह पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है, यानी इसका जो आंसर हुआ वो ए है। अब कुछ और महत्वपूर्ण क्रांतियों और उससे संबंधित क्षेत्र और उनके जनक के बारे में देखते हैं विस्तार से। तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जो है ये संबंधित क्षेत्र जो ये है प्रौद्योगिकी विकास में पारिस्थितिकी सिद्धांतों का एकीकरण। सदाबहार क्रांति को का जो क्षेत्र है वह प्रौद्योगिकी विकास में पारिस्थितिकी सिद्धांतों का एकीकरण है और इसके जनक जो एम एस स्वामीनाथन है। इसके बाद प्रोटीन क्रांति देखें तो प्रोटीन क्रांति का जो क्षेत्र है उच्च उत्पादन यानी प्रौद्योगिकी संचालित दूसरी क्रांति, यानी प्रोटीन क्रांति जो उच्च उत्पादन संबंधित है और यह प्रौद्योगिकी संचालित दूसरी क्रांति है, दूसरी हरित क्रांति प्रौद्योगिकी संचालित दूसरी हरित क्रांति जो है यह प्रोटीन से संबंधित है और यह उच्च उत्पादन इसका क्षेत्र है। और इसके जो जनक हैं वह यानी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली द्वारा यह सृजित किया गया। इसके बाद पीली क्रांति देखें तो इसका संबंधित क्षेत्र जो है तिलहन उत्पादन है। अभी हमने देखा यहाँ पे पीली क्रांति है। पीली क्रांति जो है यह तिलहन उत्पादन संबंधित है। तिलहन उत्पादन में विशेषकर जो है वह सरसों और सूरजमुखी संबंधित है। यानी पीली क्रांति जो देखा हमने तिलहन उत्पादन संबंधित है और उन तिलहन में विशेषकर सरसों और सूरजमुखी संबंधित है और इसके जो जनक है स्वयं पित्रोदा हैं। इसके बाद देखें काली क्रांति जो कि यहाँ पर दी हुई है, काली या ब्लैक क्रांति जो है तो यह जो संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद संबंधित है, यहाँ पर यह है। इसके बाद नीली क्रांति देखें तो नीली क्रांति जो संबंधित है मछली उत्पादन संबंधित है और इसके जो जनक है डॉक्टर अरुण कृष्णन है। इसके बाद भूरी क्रांति देखें, यानी ग्रे का मतलब यहाँ भूरी क्रांति सही है, तो भूरी क्रांति इसमें दिया गया है। तो भूरी क्रांति जो है यह चमड़ा उत्पादन, कोको उत्पादन, गैर पारंपरिक उत्पाद इत्यादि से संबंधित है। तो यहाँ जो उर्वरक है यह ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति संबंधित है।
सॉरी, यहाँ भूरी क्रांति दूसरा है। भूरी क्रांति जो अभी हमने बताया, भूरी क्रांति जो है यह चमड़ा उत्पाद, कोको उत्पाद, गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित है। और ग्रे क्रांति जो है वह दूसरा है। ग्रे क्रांति जो है यहाँ उर्वरक से संबंधित है। यानी यह जो भूरी क्रांति हमने देखा कि वह चमड़ा उत्पाद से संबंधित हो सकती है, या फिर कोको उत्पाद से संबंधित हो सकती है, या गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित हो सकती है, वो भूरी क्रांति होगी। और जबकि ग्रे क्रांति जो होगी उर्वरक उत्पादन से होगी। इसके बाद गोल्डन क्रांति देखें, जो कि यहाँ दिया गया है। गोल्डन क्रांति जो है यह जूट उत्पाद से संबंधित है। यहाँ दिया गया है गोल्डन क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति जो है यह जूट उत्पाद से है। यदि गोल्डन फाइबर क्रांति पूछेगा तो जूट उत्पाद से होगा। जबकि केवल गोल्डन क्रांति पूछेगा, यानी इसको स्वर्ण क्रांति कहा जाएगा, तो यह जो होगा यानी फल, शहद, बागवानी, तीन चीज। यानी फल के लिए भी यह गोल्डन क्रांति होगी, शहद के लिए भी गोल्डन क्रांति होगी, और बागवानी के लिए गोल्डन क्रांति होगी। तीन इसमें, फल, शहद, बागवानी। तो यहाँ जो दिया है बागवानी में शहद के लिए स्वर्ण क्रांति या गोल्डन क्रांति है। और इसके जो जनक हैं वह निरख टूटेज हैं। जनक जो है निरख टूटेज इसके जनक हैं। अभी हमने देखा कि गोल्डन फाइबर क्रांति जो थी वो जूट उत्पादन से संबंधित थी। इसके बाद गुलाबी क्रांति देखें तो गुलाबी क्रांति जो है यह संबंधित इसके क्षेत्र प्याज, फार्मास्यूटिकल्स, झींगा इत्यादि उत्पादन से संबंधित है, और इसके जो जनक है दुर्गेश पटेल हैं। रजत क्रांति को देखें तो यह अंडा, कुक्कुट उत्पाद इत्यादि संबंधित है। इसके जो जनक या जननी है इंदिरा गांधी हैं। इसके बाद चांदी फाइबर क्रांति देखें तो यह कपास संबंधित है। इसके बाद लाल क्रांति देखें तो मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन संबंधित है, और इसके जो है जनक विशाल तिवारी हैं। इसके बाद गोल क्रांति देखें तो ये जो संबंधित क्षेत्र आलू के उत्पादन से है। इसके बाद हरित क्रांति देखें तो ये अनाज के उत्पादन से है, और इसके जनक जो MS स्वामीनाथन है। इसके बाद श्वेत क्रांति देखें तो यह दुग्ध उत्पादन संबंधित है, और ये इसके जनक जो है वर्गीस कुरियन है। इस टॉपिक संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, जो कि 140 नंबर होगा। उस दौरान ये करंट था, लेकिन इसको देखते हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात के उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो इसका आंसर यानी जो ए है चाइना रहा है। इसमें देखें तो इस्पात उत्पादन, इसको अपडेट करें वर्तमान के दृष्टिकोण से, तो इस्पात उत्पादन में विश्व में जो 4 यानी टॉप कंट्री है उसमें फर्स्ट पोजीशन पर चाइना ही है, और दूसरे स्थान पर अपना देश यानी भारत, इंडिया है। तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर USA है। और सीमेंट के अपडेट करें, यानी सीमेंट के उत्पादन में भी देखें, यानी ये इस्पात उत्पादन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है PT एग्जाम या करंट के दृष्टिकोण से। और साथ ही सीमेंट उत्पादन में भी भारत सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए यह दोनों ही स्थिति में भारत सेकंड पोजीशन पर, इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सीमेंट उत्पादन में शीर्ष देश देखें तो पहले स्थान पर चाइना, सीमेंट प्रोडक्शन में भी चाइना फर्स्ट पोजीशन पर है, और दूसरे स्थान पर भारत है, और तीसरे स्थान पर यहाँ वियतनाम है सीमेंट प्रोडक्शन में। जबकि हमने देखा इस्पात प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट पोजीशन पर है, और जो है भारत दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर, और USA जो था यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चौथे स्थान पर था। इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 142 यानी 142 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर C सही सुमेलित है। अर्थात केरला जो है, केरला में जो है रबड़ का प्रोडक्शन होता है। शेष जो इसके 3 जो सुमेलित नहीं यानी गलत हैं, यानी इसका C ही सही है। केरला जो है रबड़ प्रोडक्शन के लिए सही है। इसमें मैच करें, गेहूं के बारे में देखें तो भारत में गेहूं को उत्पादन करने वाले जो है टॉप स्टेट या शीर्ष राज्यों के बारे में देखें तो गेहूं प्रोडक्शन में पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर पंजाब है। और जबकि जूट के बारे में देखें, जूट के प्रोडक्शन में जो टॉप स्टेट भारत में हैं वे हैं पहले स्थान पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर